दोस्तों, प्रोनाउन इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ये सभी को आसानी से समझ में नहीं आता। आज हम इसको बहुत ही इजी मेथड से प्रैक्टिकली तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, दिस इज़ जय किशन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्राम। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन, यानी क्या है प्रोनाउन, इसका मीन्स क्या है। देखिए, प्रोनाउन में प्रो शब्द लगा हुआ है, इसके बाद नाउन है, यानी कहीं ना कहीं नाउन इस शब्द में आ रहा है। अब जब ये नाउन इस शब्द में आ रहा है तो नाउन से इसका कोई ना कोई संबंध तो ज़रूर होगा। तो प्रो एक सफिक्स, प्रो एक प्रीफिक्स है। प्रो एक प्रीफिक्स है जो कि नाउन के पहले आया है, और प्रो का मतलब होता है फॉर। प्रो का मतलब होता है फॉर मतलब के लिए, यानी कुछ ऐसा शब्द जो नाउन के लिए यूज हो। एक बात ये हो गई। दूसरा चीज़ है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी नाउन का स्थान लेने वाला, नाउन का प्लेस लेने वाला। डेफिनेशन देखते हैं कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर उसके रिपीटेशन को रोकता है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन कुछ ऐसा होगा जो नाउन के प्लेस पर प्रयोग होगा, नाउन के स्थान पर प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए, एक एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। आप इस एग्जाम्पल को देखे हैं। एक मूवी आई थी जिसका नाम था 3 इडियट, और 3 इडियट में जो एक्टर आमिर खान थे उनका एक बड़ा सा नाम था। उसी नाम को लेकर आज आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ कक्षा 10 में पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी है, उसका नाम है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़। रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ अच्छा विद्यार्थी है। रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ के दोस्तों की मदद करता है। देखिए, बार बार इतना बड़ा सा नाम रिपीट करने में आपको प्रॉब्लम होता है, या और फिर अट्रैक्शन नहीं बनता, लैंग्वेज बड़ा उलझा हुआ सा लगता है, इजी नहीं लगता है। इसी कारण प्रोनाउन का आविष्कार हुआ, प्रोनाउन को बनाया गया कि एक ही बात को बार बार, एक ही शब्द को बार बार रिपीट करने से बचने के लिए प्रोनाउन का विकास हुआ। और प्रोनाउन का यूज़ करने से देखिए क्या होगा। रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ कक्षा 10 में पढ़ता है। अब यहाँ पर इस प्लेस पर दोबारा हम क्या कर देंगे, केवल और केवल एक शब्द लगा देंगे, वो हो जाएगा वह। देखिए, इतना बड़ा से शब्द के स्थान पे आपने छोटा सा प्रोनाउन यूज़ कर दिया। वो जो काम ये कर रहा है वही काम ये भी कर रहा है, और अट्रैक्टिव लगने लगा, ये लैंग्वेज अट्रैक्टिव लगने लगा। रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ कक्षा 10 का विद्यार्थी है, वह अच्छा विद्यार्थी है। वह, फिर यहाँ लगाओगे वह, यहाँ पर हो जाएगा अपने। वह अपने दोस्तों की मदद करता है। वह अपने दोस्तों की मदद करता है, यानी रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़ के स्थान पर आप अपने लगाओगे, दोस्तों की मदद करता है। दूसरा देखिए, और फिर एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल आज कोई तुमसे मिलने आया था। राहुल आज कोई तुमसे मिलने आया था, तो यहाँ राहुल है और यहाँ पर तुमसे है, यानी इस राहुल, अगर हम प्रोनाउन नहीं यूज़ करते, देखिए क्या होता है। राहुल आज कोई राहुल से मिलने आया था। राहुल आज कोई राहुल से मिलने आया था, तो अजीब लगता, बेकार सा लगता। अब इसमें देखिए क्या प्रयोग कर दिया आपने, इसका प्रोनाउन प्रयोग कर दिया, और यहाँ कोई जो है, उस कोई के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो इसके स्थान पर कोई का प्रयोग किया गया है। यानी ये कोई तो व्यक्ति होगा जिससे, जो आपसे मिलने आएगा, राहुल से मिलने आएगा। दूसरा, मैं एक अध्यापक हूँ। भाई, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं जय किशन हूँ, तो मैं अपना नाम तो नहीं बोलूँगा, उसके स्थान पर एक प्रोनाउन प्रयोग करूँगा मैं। टोकरी में क्या है, जैसे टोकरी है, टोकरी में कुछ तो होगा, उसका, उस चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, वो तो एक प्रोनाउन होगा ना, उसके बारे में जानकारी नहीं, तो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक
सर्वनाम होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। बाहर कौन खड़ा है, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। कौन यानी कोई खड़ा होगा तो कोई व्यक्ति होगा, कोई औरत होगा, कोई जानवर होगा, कुछ तो होगा, उसी के बारे में आप पूछ रहे हो कौन खड़ा है। अंडरस्टैंड। अब हम देखेंगे कि प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं, प्रोनाउंस के कितने टाइप्स हैं और उन एक एक टाइप्स को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पर्सन से रिलेटेड है, यानी पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन शब्द आ रहा है ना, पर्सन का मतलब हुआ व्यक्ति, यानी ऐसा प्रोनाउन जिसमें व्यक्तियों का बोध हो वो पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। पर्सनल प्रोनाउन से व्यक्ति का बोध होता है और व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, क्योंकि ये ऐसे नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है जो प्रॉपर हो, यानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, यानी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जो व्यक्ति का नाम होगा उसी के स्थान पर ये पर्सनल प्रोनाउन यूज होंगे। देखिए, मैं आपके लिए एक चार्ट बड़ी मेहनत से करके लाया हूँ। इसमें आपको प्रोनाउन से रिलेटेड सभी डाउट्स नज़र आएंगे, जैसे कि पर्सन कितने होते हैं, उसके जेंडर क्या होते हैं, उसके नंबर्स क्या होते हैं, उसके कितने केस होते हैं, ये सब आपको इसी चार्ट में मिल जाएगा। देखिए, पर्सन होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 3 पर्सन होते हैं प्रोनाउंस में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ या हम 4-5 लोग यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं तो वो फर्स्ट पर्सन हुए। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई आता है और वी। आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसके बाद आता है सेकंड पर्सन। हम या वी, आई जिससे बोलेगा, यानी जो सुनने वाला होगा ना, जो हमारी बात को रिसीव करेगा, वो होगा सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन में आता है अकेले यू। इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन कोई बात करता है तो जिसके विषय में बात करता है वही थर्ड पर्सन होता है, यानी थर्ड पर्सन इज ए सब्जेक्ट दैट फर्स्ट पर्सन स्पीकिंग अबाउट, यानी थर्ड पर्सन वह विषय होता है जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन बात करता है। क्लियर? तो 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन और ही, सी, इट और दे, ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन। पर्सन क्लियर हो गए। अब आप उसके जेंडर देखेंगे। फर्स्ट पर्सन में आई है, आई कॉमन जेंडर है, सिंगुलर फॉर्म में है, कॉमन जेंडर सिंगुलर फॉर्म में है। इसके बाद वी है, प्लूरल फॉर्म में कॉमन जेंडर पर है, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। आई कॉमन जेंडर है, वी भी कॉमन जेंडर है। इसके बाद सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर है और यू प्लूरल भी है, दोनों क्या है? कॉमन जेंडर है। इसके बाद ही सिंगुलर है, मैस्कुलाइन जेंडर, शी सिंगुलर है, फेमिनाइन जेंडर, इट सिंगुलर है, न्यूट्रल जेंडर और दे प्लूरल है, कॉमन जेंडर। अब बात कर लेते हैं इसके केसेस के बारे में। देखिए, जब आपको वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर प्रोनाउन को प्रयोग करना होगा तो आप आई प्रयोग करेंगे, लेकिन जब आपको आई का ही प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना होगा तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेगा, अपना रूप बदल लेगा, यानी एक ही व्यक्ति अलग अलग रूप बदल कर अलग अलग काम करता है। जैसे आपके घर में आपके पिता हैं तो वो पिता का भी फ़र्ज़ निभाते हैं, एक बेटे का भी फ़र्ज़ निभाते हैं, एक पति का भी फ़र्ज़ निभाते हैं। तो ठीक इसी तरह से जितने भी प्रोनाउंस हैं वो 3-4 रूप बदलते हैं, 3-4 तरीके से काम करते हैं। सब्जेक्टिव केस में करते हैं जब सब्जेक्ट के स्थान पे आता है,
ऑब्जेक्टिव के केस में काम करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। ऐसे पॉजिटिव केस में आते हैं जब वो पॉजिटिव का काम करते हैं। इसी तरह रिफ्लेक्सिव केस भी आएगा, उसको अलग से एक टाइप्स में पढ़ाया जाएगा। तो आई, मी, माई या माइन, इन दोनों का डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि कहाँ पे माई लगाना, कहाँ पे माइन लगाना, कहाँ पे आवर लगाना, कहाँ पे आवर्स लगाना है। वी, अस, आवर, यू, योर, योर्स, यू, योर, योर्स, he, him, his, she, her, hers, it, its, and they, them, their। आई होप दोस्तों ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसका बहुत काम पड़ेगा बच्चों। इसका आगे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज़रूरत पड़ेगी, आगे आपको पैसिव में ज़रूरत पड़ेगी, यानी वॉइस का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ ज़रूरत होगी, डीआई का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पड़ेगी। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ध्यान में रखिए कि सभी का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव केस क्या होता है। क्लियर दोस्तों? जैसे यहाँ पे आई का मतलब मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, ऐसे इसका हिंदी भी निकल गया। हमारा दूसरा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में तो होगा कि ऐसे प्रोनाउन जिसके सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव खुद उसी सब्जेक्ट पे पड़ता है, ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रेखा हर्ट्स हरसेल्फ, रेखा खुद को धोखा देती है, खुद को नुकसान पहुंचाती है, खुद को कष्ट देती है। ही enjoyed himself, वह अपने आप में इंजॉय किया, अपने आप में आनंद किया, अपने आप में खुशियाँ मनाई। दे डिसीव themselves, वे अपने आप को धोखा दिए। तो देखिए जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो भी ये काम करे, ये हर्ट करता है तो अपने को हर्ट करती है, ये इंजॉय किया तो अपने आप को इंजॉय किया, ये धोखा दिए तो किसको धोखा दिए? खुद को धोखा दिए, अपने आप को धोखा दिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, मैंने बताया ना अभी कि रिफ्लेक्सिव केस भी होता है प्रोनाउन का, यही रिफ्लेक्सिव केस है। इनके अंत में सेल्फ या सेल्फ्स लगा रहता है। अब बात आती है किसके अंदर सेल्फ रहे, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये जितने भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले प्रोनाउंस हैं ना, सभी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और इनका सभी का मतलब होता है स्वयं। देखिए अगर हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होगा तब तो सेल्फ रहेगा, अगर प्रोनाउन प्लूरल होगा तो सेल्फ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने नाउन से का सिंगुलर और प्लूरल जब बताया था तो मैंने कहा था जिस वाक्य के, जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई आए तो एफ या एफ ई को हटाकर उसी जगह वी ई एस जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से सेल्फ है तो सेल्फ को जब प्लूरल बनाया गया तो एफ हटा के वी ई एस जोड़ गया, सेल्फ हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये तीसरा प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मतलब क्वेश्चन करना, इंट्रोगेट करना, यानी वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के काम में आते हैं, यानी ऐसे प्रोनाउन जिनका यूज हम किसी क्वेश्चन पुटअप करने के लिए करें, ऐसे प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे विच, हु, होम, हुज, व्हाट, ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इनका प्रयोग जब भी वाक्य में होता है तो प्रश्न पूछने का काम होता है और क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यानी वो वाक्य इंट्रोगेटिव बनता है। जिसमें से विच का प्रयोग व्यक्ति एवं वस्तु दोनों के लिए किया जाता है, हु, होम, हुज का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए किया जाता है और व्हाट का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं तब क्लियर होगा। हु इज़ योर फादर, मैंने कहा हु इज़ योर फादर, तुम्हारे पिता कौन है।
अगर इसी के स्थान पर रख दिया जाए कि राहुल इज़ योर फादर, यानी ये हु के स्थान पर कुछ पूछा जा रहा है, कोई नाम पूछा जा रहा है, वो नाम क्या है, नाउन है, और उस नाउन के बारे में नहीं पता है, तो आपने क्या प्रयोग कर दिया, क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग कर दिया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, तो व्हाट जो कहा, यानी यू से वेयर आर यू गोइंग, यानी ये व्हाट के स्थान पे भी व्हाट क्या है, एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। होम डू यू वांट टू, तुम किसको देखना चाहते हो, तो ये होम क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बारे में इंट्रोगेट कर रहा है। विच इज़ योर बैग, तुम्हारा बैग कौन सा है, तो ये एक वस्तु का बोध करा रहा है, और वस्तु क्या है, एक नाउन है, और उस नाउन के स्थान पर प्रयोग हो रहा है ये प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और विच, हु, होम, हुज, ये सब क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन किस दो वाक्यों को जोड़ने का यानी जोड़ने का काम करते हैं, उस प्रोनाउन को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। यानी ये बॉन्डिंग का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, मिलाने का काम करता है, दो वाक्यों को ऐड करने का काम करता है। और वो ऐड करता है किसके माध्यम से, इन प्रोनाउंस के माध्यम से, और इन्हीं प्रोनाउंस को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु लगा के जोड़ देना, हुज लगा के जोड़ देना, होम लगा के जोड़ देना, विच लगा के, यानी इनका प्रयोग करके दो वाक्यों को जोड़ देना। अब हु, हुज, होम, हु सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग होता है, हुज पॉजिटिव केस के स्थान पर प्रयोग होता है, और होम ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। इनके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होगा, इनके पहले, इन प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होगा, उन नाउन या प्रोनाउन को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का एक शब्द है एंटीसीडेंट, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ द बॉय हु आई विल बीट, यानी वही लड़का है जिसको मैं पीटूंगा, जिसको मैं मारूंगा। तो इसके पहले क्या प्रयोग हुआ है, बॉय क्या हो गया, एंटीसीडेंट। इट इज़ द बुक विच आई बॉट विच आई वॉन्ट टू बाई, यानी यह वही किताब जिसको मैं खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पे विच का प्रयोग हुआ है, विच क्या है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है, पॉजिटिव केस में है। अब इसको देखते हैं कि इसके पहले क्या प्रयोग हुआ। इसके पहले बुक का प्रयोग हुआ है, बुक क्या हो गया, एंटीसीडेंट। हेयर इज़ द मैन हुज वाइफ sang yesterday, यानी यह वही आदमी है जिसकी पत्नी कल गाना गाई थी, तो हुज क्या हो गया, रिलेटिव हो गया। देखिए हुम इस पार्ट को, ये हुम इस पार्ट को और इस पार्ट को, दोनों पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरह विच इस पार्ट को और इस पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक इसी तरह ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ रहा है हुज। इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, दो सेंटेंस को, दो वाक्यों को जोड़ करके कुछ न कुछ संबंध बता रहे हैं। जैसे ही इज़ द, यह वही लड़का है, अब कौन लड़का है जिसको मैं पीटूंगा, यह वही बुक है जिसे मैं खरीदना चाहता था, तो इस बुक का इस खरीदने के कारण बीच में क्या है, संबंध बता रहा है। संबंध कौन बता रहा है, विच। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव को मतलब संकेत करना, इशारा करना, संकेत करना, यानी किसी नाउन के स्थान पे प्रयोग होकर उसी नाउन की ओर इशारा करने को हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होकर उसकी ओर इशारा करता है, उस प्रोनाउंस को हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दिस, दैट, दीज, दोस। इसको समझ लेते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस क्या है। दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दीज का मतलब ये, और दोस का मतलब वे। यानी पास के लिए सिंगुलर फॉर्म में, पास के लिए सिंगुलर नाउन की ओर इशारा करने के लिए आप कहेंगे दिस इज हैड। यानी पास के लिए, यानी जो जिस नाउन की ओर इशारा करेंगे वो आपके पास में हो और सिंगुलर फॉर्म में हो तो आप दिस का प्रयोग करेंगे। अब दूर के लिए सिंगुलर फॉर्म में नाउन हो, यानी कोई नाउन दूर है और सिंगुलर फॉर्म में हो तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दैट इज़ ए
हैट। ठीक है, दैट इज़ ए हैट, यहाँ हैट पास में था तो हमने दिस इज़ ए हैट लगाया। दैट इज़ ए हैट, क्योंकि जो है हैट दूर हो गया है, इसलिए दूर की ओर इशारा करने के लिए, यानी इसका प्रयोग पास की ओर इशारा करने के लिए, इसका प्रयोग दूर की ओर इशारा करने के लिए। फिर दीज आर बॉयज़, अब ढेर सारे बॉयज़ हैं, प्लूरल फॉर्म में हैं, तो आप कह रहे हैं दीज आर बॉयज़, यानी प्लूरल फॉर्म में हो नाउन हो और आपके पास में हो तो आप दीज लगाएंगे, और प्लूरल फॉर्म में नाउन हो और दूर हो तो आप दोज लगाएंगे। तो पास के लिए सिंगुलर फॉर्म में दिस, दूर के लिए सिंगुलर फॉर्म में नाउन के लिए दैट, पास के लिए प्लूरल फॉर्म में नाउन के लिए और दूर के लिए प्लूरल। नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इनडेफिनिट मतलब जो डेफिनिट ना हो, जो निश्चित ना हो, यानी ऐसे नाउन्स, ऐसे प्रोनाउन जो इनडेफिनिट संख्या या मात्रा का बोध कराएं, उन्हें हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे ऑल, एवरीवन, नन, एनी, सम, फ्यू। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि राम, श्याम या 1 2 3 में से कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है, या 1 लीटर या 100 रुपीज़, या कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है। यानी ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ना, उनसे खुद ही क्लियर हो जा रहा है कि ऑल मतलब सब। अब सब में कितने लोग, 100 की, 50 की, 200, ये तो संख्या नहीं बता रहा है निश्चित, सब कह रहा है सब लोग चलो, सब लोग चले जाएं। एवरीवन यानी प्रत्येक लोग, नन कोई नहीं, एनी मतलब कोई, इसी तरह सम मतलब कुछ, फ्यू मतलब कुछ। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल ऑफ द मैन हैव रिटर्न, यानी सभी आदमी वापस आ गए हैं फ्रॉम दिल्ली। कहाँ से? दिल्ली से। किस समय? लॉकडाउन के समय। यहाँ पर कितने आदमी आए, इस नाउन की ओर, नाउन की संख्या को अनिश्चित कर रहे हैं, यानी नाउन की संख्या को डेफिनिट नहीं कर रहे हैं, अनिश्चित कर रहे हैं। नन इज प्रेजेंट इन द स्कूल, स्कूल में कोई नहीं प्रेजेंट था, कोई नहीं प्रेजेंट था। इज देयर एनी फूड, यानी फूड को इंडेफिनिट कर रहा है एनी फूड इन द किचन, यानी ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या या मात्रा को अनिश्चित करते हैं, यानी इनडेफिनिट करते हैं, उससे कोई निश्चित संख्या या निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। ऐसे प्रोनाउंस को हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है विभाग सूचक सर्वनाम। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का, अगर 10 है तो 10 का, 2 है तो 2 का, 5 है तो 5 का बोध कराने के लिए, प्रत्येक का बोध कराने के लिए किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं हम। ईच ऑफ यू, यानी आप में से प्रत्येक, कैन प्ले, आप में से प्रत्येक खेल सकता है। अब आप में अगर 10 हैं तो 10 के 10 खेल सकता है, ठीक है। नन ऑफ यू विल ड्रिंक इट, अगर आप में से 10 लोग हैं तो 10 में से नन ऑफ यू, यानी कोई भी नहीं इसे नहीं पी सकता, कोई भी इसे नहीं पिएगा। आइदर ऑफ देम कैन टेक, आइदर ऑफ देम, या तो उनमें से या तो सभी लोग इसको टेक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो प्रोनाउन है एम्फैटिक प्रोनाउन है, इसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। दृढ़ता का मतलब ये बल देता है। इस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है, जोर डालने के लिए, यानी सब्जेक्ट जो भी वर्क करेगा ना उस पर बल दे के कहेगा। देखिए, और इसका प्रयोग सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे ही हिमसेल्फ बाथ, वह स्वयं नहाता है, खुद नहाता है। राधा हर सेल्फ एक्सेप्ट दिस, राधा स्वयं इसको स्वीकार की है। आई माई सेल्फ डिड दिस, मैं स्वयं यह किया हूँ, मैं स्वयं यह किया हूँ। यानी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका प्लेस है, और वही ये है पॉजिटिव केस है जिसमें सेल्फ लगा, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, वही से उसी से बना है, बस प्लेस अलग है। ओके, इसमें सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो कहता है कि मैं खुद इसको किया, मैं खुद नहाया, मैं राधा खुद इसे स्वीकार की, मैं स्वयं अपना काम किया, मैं स्वयं यह काम किया। ओके।